यूपी में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग काफी तेज रही, जिससे कई मुद्दों को हवा मिली। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मिशन 2022 के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता राहुल डबास ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। उनसठ सीटों पे मतदान होने वाला है और बस हम हवा में उड़ने वाले हैं और नेताओं के हवाई वादों पर चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर जिलों का नाम बदलते हैं, आप विपक्षियों का नाम ही बदल देते हैं। पहले आपने कहा कि नमाजवादी पार्टी है, अब आपने कहा कि समाप्तवादी पार्टी है। नाम बदलने की प्रचलन से कैसे यूपी का समर उठेगा? हालांकि हम हवा में तो उठ चुके हैं। देखिए, कर्म के नाम पर उनको जिन्नावादी और नमाजवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कहा गया था, लेकिन जनता का जो संदेश मिल रहा है मुझे पूरे प्रदेश में, उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जनता का संदेश लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के लोग खोजेंगे, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये इसके बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि केशव मौर्य भले आदमी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन पिछड़ों का काम नहीं हो पाता। यही वजह है कि बड़े नेता जो पिछड़े समाज से आते थे बीजेपी से रुखसत हो चले हैं। श्री अखिलेश यादव जी बहुत इस समय बेचैन, पिछड़ों के विरोधी नेता हैं, वो दलितों के विरोधी नेता हैं, अगड़ों के विरोधी नेता हैं। समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडावादी पार्टी है, दंगावादी पार्टी है, माफियावादी पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। इनकी सबकी सरदार, इनके सबके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। हम भले हैं या तो वह भी जानते, दुनिया जानती है वो भले नहीं है, इसलिए पुलिस को मंच से बदतमीज शब्द का प्रयोग करते हैं। वो भले नहीं है, इसलिए कल्याण सिंह जी का निधन हो जाता है, उनको अंतिम विदा देने के लिए भी नहीं जाते हैं। अगर वो इस तरह के भले होना है तो आप उनकी तुलना करना चाहते हैं केजरीवाल से, क्योंकि कुमार विश्वास ने जिस तरह से आरोप लगाया पंजाब को लेकर, खालिस्तान को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो चुकी है, तो क्या आप तुलना करना चाह रहे हैं केजरीवाल से अखिलेश यादव? मैं किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने की बात कर रहा हूँ और समाप्तवादी पार्टी बनना तय है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा प्यारी है और वह भाजपा दे सकती है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी तो हर नागरिक की सुरक्षा को खतरा है। बसपा और कांग्रेस इसकी सहयोगी पार्टी है। यूपी चुनाव में संख्या के हिसाब से समीकरण का मुद्दा काफी हावी रहा। 80-60, 80-20 और 60-40 के फॉर्मूले दिए गए, जिसके कई मायने निकाले गए। माना जाता है कि इन आंकड़ों से वोटिंग में पोलराइजेशन की भी संभावना है। सियासी गणित से जुड़े इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 हमारा है, आप कहते हैं 60 हमारा है, तो 20 के अंतर में क्या मामला है? आप कहते हैं 60 हमारा है, 40 पे बंटवारा है, वो कहते हैं 80 हमारा है। विपक्षी कहते हैं जो बचा हुआ 20 है वो मुस्लिम मतदाता है। ये विपक्ष के देखने का दृष्टिकोण है। मैंने ये कहा 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा, और जो बंटवारे में वो 20% क्या 30% भी हो सकता है, 60% से 90% हो सकता है, 60 में से 95% हो सकता है, 99% हो सकता है। बंटवारे में तो सब कुछ हमारा है। इसके बाद बात 2009 की छिड़ी। केशव प्रसाद मौर्य से गठबंधन पर सवाल था। लेकिन 2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, अभिनंदन वापस आ गए थे और पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त आपको 51% वोट मिले थे। इस बार 60 की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? देखिए, उस समय सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक हो गए, लेकिन उसके बाद भी 51% वोट और 64 सांसद हमें मिले। लेकिन अब तो ये कोई यहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भाजपा की ऐतिहासिक विजय, भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय 2022 के चुनाव में भारी अंतर से हो रही है। 3 तलाक और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी यूपी चुनाव के केंद्र में है। बीजेपी के हर मंच से इसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। मुसलमानों को टिकट देने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, अब वो सुनिए। इस बार लगता है कि मुस्लिम महिलाएं भी वोट डालेंगी बीजेपी को,
क्योंकि 3 तलाक पे काम हुआ है और कानून व्यवस्था के नाम पर महिलाएं खुद को सबसे असुरक्षित समझती हैं। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक के एक बहुत ही बड़े संकट से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है। दूसरा, मुसलमानों में भी 85% पिछड़ी जाति से आते हैं जिन्हें पासमानदा कहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी उनका वोट लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी में जो गुंडे, अपराधी, माफिया किस्म के, वो उनके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उनका हक केवल भाजपा और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देने का। लेकिन पसमानदा को उम्मीदवार तो नहीं बनाया भाजपा ने। समय आएगा जब जीतने लायक होंगे, बनाएंगे। अभी हमारा संगठन अभी उनके बीच में। आपके कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। 5 साल में संगठन नहीं बना जिसमें मुसलमान उम्मीदवार जीत भी सके उत्तर प्रदेश। हमारा संगठन विशेष तौर से मुस्लिमों के बीच में हो, चाहे ईसाइयों के बीच में हो, चाहे अन्य अल्पसंख्यक भाई बहन हो, उनके बीच में मजबूत हुआ है। लेकिन अभी हमारे जीतने लायक कैंडिडेट नहीं थे। आने वाले समय में जब जीतने लायक हो जाएंगे तो जहां जरूरत होगी वहां देंगे। बीते कुछ दिनों से हिजाब मुद्दे को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कॉमन सिविल कोड को लेकर हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी बड़ा बयान दिया था और इस सवाल पर कुछ इस अंदाज में केशव प्रसाद मौर्य ने नए सवाल खड़े कर दिए। अगर बात की जाए, आजकल एक बड़ा मुद्दा हिजाब का है। हिजाब को लेकर स्थिति क्या है? उत्तराखंड के चुनाव से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री धामी ने कहा हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हिजाब नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी चुनाव से इतर, जब अगर सरकार योगी की बनती है तो आपकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही रहा है। जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है, ये कोई नई बात नहीं। जैसे श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, जैसे धारा 370 हटाना, जैसे कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक कानून का हमारा प्राविधान, सबके लिए, मतलब यह व्यवस्था तो पहले से ही भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अभी हिजाब का विषय भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी गैंग मिल करके इस तरह की चीजें उठाता है, दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रचता है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कौन से ऐसे इस्लामिक देश हैं मदरसों के अलावा जहां की बच्चियां, बच्चे हिजाब पहन करके जाने का काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है, कॉलेज अवधि में उसको पहने। कॉलेज की अवधि समाप्त होने के बाद जो इच्छा हो वो पहने, वो उनकी इच्छा है। लेकिन कॉलेज में हर माँ बाप भी चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं। बीजेपी लगातार 300 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रही है। करहल सीट से अखिलेश यादव मैदान में है। इस सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। पक्ष में 300 पार ही है या करहल की जीत भी है? क्योंकि करहल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं पर्चा भर के जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा, जनता जिता देगी। अब पूरा परिवार साथ में है, शिवपाल भी है, पिताजी मुलायम सिंह नहीं है। वहाँ चुनाव हार रहे हैं, वहाँ कमल खिल रहा है। और केवल करहल नहीं, मैनपुरी की चारों सीटों में खिल रहा है। जैसे बदायूं को, कन्नौज को, फिरोजाबाद को, इटावा को ये अपनी जागीर समझते थे, वैसे मैनपुरी को भी समझते हैं। इस बार मैनपुरी की जनता उनको बताना चाहती है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का किला है। मतलब आपको लगता है कि यादव समुदाय भी भाजपा के साथ है? करहल ही नहीं, पूरी यादव बेल्ट की, अहीरबाड़ी की बात करें, जातिवाद की राजनीति करने वाले विदा हो गए देश से, प्रदेश से, और विकासवाद की राजनीति करने वाले देश में भी आ गए, प्रदेश में भी आ गए, और करहल में भी आएंगे। 20 फरवरी को यूपी की 59 सीटों के साथ साथ पंजाब की 117 सीटों पर भी चुनाव होना है। सभी मुद्दों से इतर इस बार के चुनाव में विकास भी एक मुख्य एजेंडा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल के सहारे वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी भी अपने काम के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल को जमकर निशाने पर लिया। लेकिन जो विपक्षी है वो तो कहते हैं कि बीजेपी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे दिल्ली में केजरीवाल मुफ्त के राशन से वोट बटोरने की कोशिश है। देखिए, मुफ्त में राशन केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री बिजली दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और वह मुफ्त में राशन पूरे देश और प्रदेश को मिल रहा है। और जो बिजली देने की फ्री में बात आप कर रहे हैं, वो एक नगर निगम की सरकार चला रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चला रहे। लेकिन जब श्री अखिलेश यादव जी थे उस समय बिजली गायब थी, उस समय मुद्दा था बिजली नहीं आती, लेकिन इस समय यही मुद्दा है कि बिजली नहीं जाती। 2022 के चुनाव प्रचार के शुरुआत में जिन्ना और पाकिस्तान जैसे इतिहास से जुड़े मुद्दे भी केंद्र में थे। लेकिन न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा के इतिहास को कटघरे में खड़ा कर दिया।
अगर हम बुंदेलखंड में एक बार बाहर दिखाइए कि हरा भरा है फिलहाल, लेकिन गर्मियों में पानी की समस्या होती है, रोड की समस्या है। हालांकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, आपका मंत्रालय भी पीडब्ल्यूडी रहा है, रोड के लिहाज से, विकास के लिहाज से किस तरह से वोट मांगेंगे, क्या रिपोर्ट कार्ड? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस आती थी तो पानी के लिए त्राहिमाम होता था, पीने के पानी के लिए भी और खेतों के लिए पानी को लेकर के भी समस्या ही समस्या रहती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में आई है, बुंदेलखंड न प्यासा है न खेत सूखे हैं और यहाँ विकास की बयार है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में डेवलप हो रहे हैं। अगर हम पूरे पश्चिम में घूमे, बुंदेलखंड में घूम रहे हैं, यहाँ नीलगाय और सांड की समस्या है, आवारा पशुओं से कृषि का नुकसान होता है, किसानों को काफ़ी बार गुस्सा भी आता है। हालांकि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से इतर कम से कम जो किसान आंदोलन रहा उसका असर तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हम गाय को कटने भी नहीं देंगे और गाय और छुट्टा पशुओं से किसानों का खेत चरने भी नहीं देंगे, और जो छुट्टा पशुओं को लाएंगे गो आश्रय स्थल पर, वहाँ उन्हें भूखे मरने भी नहीं देंगे। इसका बजटी प्रबंध हो गया है, धीरे धीरे पकड़ करके गौशालाओं में ले जाया जा रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी फसल जो तैयार हो उसका पूरा का पूरा लाभ उसे मिले, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए चंद घंटों का वक्त बचा है। अब ऐसे में इन 3 चरण के मुद्दे भी आगे के बचे 4 चरणों का एजेंडा तय करेंगे। भाजपा सुरक्षा और विकास, इन दोनों एजेंडे के तहत चुनाव जीतने की राह पर है। बुंदेलों की धरती पर हम मौजूद हैं। चंद दिनों के बाद 20 तारीख को यहाँ पर मतदान भी होगा। विकास की बयार कितनी बही कितनी नहीं, ये जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वही तय करेगी कि दशकों का इतिहास बदलने के बाद क्या दोबारा एक पार्टी रिपीट कर सकती है या इतिहास को दोहराया जाएगा और परिवर्तन की बयार बहेगी। जनता जनार्दन है, लिहाजा अगर आप उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में रहते हैं तो मतदान में भाग जरूर लीजिए और अपने पसंद के नेता, उम्मीदवार और सरकार को चुनिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बुंदेलखंड।